इस्लामी तारीख़ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सच्चे मुहिब वतन और तमाम तबक़े के लोगों के साथ अदल इंसाफ़ करने वाले एक बादशाह थे। उनके दौर में सबको अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की मुकम्मल आज़ादी थी। साथ ही शरीयत के हर हुक्म पर अमल किया जाता था, अमल किया करते थे। उनके अंदर इस्लामी माशरे के क़ियाम का भरपूर जज्बा था। तक़वा, परहेज़गारी, शर्म व हया, रोज़ा नमाज की पाबंदी और नमाज तहज्जुद की अदायगी का बड़ा अहतमाम करते थे। दीनी उलूम में बड़ी महारत हासिल थी। बादशाह होने के बावजूद बहुत सी किताबें लिखीं। श्रीरंगपट्टनम में दीनी और असली तालीम के लिए जामिउल उमूर नाम की एक यूनिवर्सिटी कायम की। अहले इल्म को हर मस्जिद में बच्चों की तालीम के लिए दीनी मदारिस कायम करने का हुक्म दिया। जब उन्होंने मैसूर की जामिया मस्जिद तामीर कराई तो मुल्क के बड़े बड़े उलमा और मशाइख की मौजूदगी में फरमाया, इस मस्जिद की इफ्तिताह वो शख्स करेगा जिसकी एक फ़र्ज़ नमाज भी क़ज़ा ना हुई हो। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो नमाज़ पढ़ाने के लिए ख़ुद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी एक भी फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा नहीं हुई, मगर अफसोस इतने बड़े शरीयत के पाबंद अदल इंसाफ़ करने वाले बादशाह की सारी खूबियों को छुपा कर आज उनकी सीरत और किरदार को गलत अंदाज में पेश किया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब कभी किसी रास्ते से गुज़रते और कोई शख्स आप अलैहिस्सलाम की तलाश में जाता तो वो खुशबू से पहचान लेता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से तशरीफ़ ले गए, और ये खुशबू इत्र वग़ैरह लगाया बग़ैर नबी अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक से आती थी। एक सुन्नत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम जब सफ़र से वापस लौटते तो ये दुआ पढ़ते, आइबूना ताइबूना व आबिदूना लिरब्बिना हामिदून, हम वापस लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं और अपने परवरदिगार की हम्द व सना बयान करने वाले हैं। एक अहम अमल की फजीलत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बक़दर दूर कर देते हैं। एक गुनाह के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह ताला से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ते हैं और जिन ताल्लुक़ात के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, इन्हीं लोगों पर अल्लाह ताला की पिटकार होगी और आखिरत में उनके लिए बड़ी ख़राबी होगी। दुनिया के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला इंसान को आज़माते हैं तो उसको ज़ाहिरन माल दौलत देकर उसका इकराम करते हैं तो इंसान बतौर फ़ख्र कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरी कदर बढ़ा दी। हालांकि उसकी तरफ से उसकी आजमाइश का एक दरिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा माल होगा क़यामत के दिन हिसाब में उतनी ही परेशानी होगी। आखिरत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में आदमी के दर्जात बुलंद किए जाएंगे तो आदमी कहेगा कि मुझे ये मर्तबा कैसे मिल गया। फिर उससे बताया जाएगा कि ये मकाम तुमको तुम्हारी औलाद के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से मिला है। तब नबी शैलात हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बुखार और हर किस्म के दर्द से नजात हासिल करने के लिए दुआ सिखाते थे। बिस्मिल्लाहिल कबीर अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम वमिन शर्रि कुल्लि इर्क़िन नआर वमिन शर्रि हर्रिन नार। नबी अलैहिस्सलाम की नसीहत हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना, चाहे तुम कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी ना करना, चाहे वो तुमको घरों बार और माल दौलत जायदाद सब कुछ छोड़ने का हुक्म दे। फ़र्ज़ नमाज कभी जानबूझ कर मत छोड़ना, इसलिए कि जो आदमी फ़र्ज़ नमाज जानबूझ कर छोड़ देता है अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी से निकल जाता है। हरगिज़ शराब मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक।